हेलो 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 गाइस। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है। नाम जानने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने लिखने से मतलब है, थ्योरी से मतलब है। तो चलिए आज कोई थ्योरी है जो कि बायोलॉजिकल थ्योरी है, जो कि अच्छा खासा है। मतलब लोग पूछ देते हैं ये कभी भी पूछ देते हैं। 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, क्या हुआ भूल गए, ये वो दुनिया भर का नाटक लगाते हैं और रिलेटिव ऐसा करते हैं, मतलब जो अपने घर आते हैं। तो अभी जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में जानने से पहले सेल के बारे में जान लेते हैं। चलो, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो मतलब एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है कि मतलब उसके बिना अपनी मतलब अपनी क्या कोई ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सेल से ही अपना टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ से बॉडी का मसल्स बनता है, सॉरी मसल्स बनता है, और उससे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसा कुछ है, उसको बेसिक बंडल ऑफ लिविंग थिंग्स मान सकते हैं। तो ऐसा सेल मतलब सेल थ्योरी मतलब सेल थ्योरी में सेल के बारे में ऐसा कुछ है। तो सेल को दो भागों में बांटा गया था, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। हटाओ इसको, वो बोलता है हटाओ, मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो इसमें दो लोग थे, अलग अलग सन में बता रहे हैं। 1838 में अपने स्वाडन चचा और स्वान भैया, जो 1839 में। तो जो स्वाडन चचा थे वो प्लांट सेल के बारे में, मतलब जो पौधे होते हैं उन सेल के बारे में खोज कर रहे थे, और उन्होंने कुछ बेसिक सा दोनों ने मिलके, और एक ने एनिमल सेल के बारे में, स्वान भैया ने अपने एनिमल सेल के बारे में बताया था। स्वान भैया ने और इन्होंने दोनों ने जब रिसर्च किया तो एक ही चीज़ पाया। बोले कि ये दोनों ने मिलके बोला था कि ऐसी ऐसी बात है, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कोशिका पाया जाता है, कोशिका से ही सारी चीज़ें बनी है। तो इन्होंने बस इतना ही कहा। अब आए अपने बिरजू दादा है, अपने बिरजू दादा। उन्होंने बोला कि देखो, जो कोशिका होता है वो इस चीज़ को फॉलो करता है, होम्यो सेलुला ई सेलुला का फॉलो करता है। मतलब जो पेरेंट सेल होता है उसी से डॉटर सेल का निर्माण होता है। मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। मतलब अगर भोजपुरी में समझे तो अपनी माई बाप से ही अपनी बेटी के जन्म होला, मतलब अपने अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही नए कोशिका का जन्म होना। ऐसा उन्होंने बोला था, विर्चू ने बोला था कि ऐसा ही होगा, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ऐसा ही। मतलब बाद में रिसर्च किए लोगों ने रिसर्च किया और पता चला कि ऐसा ही होता है। तो इतना था सेल थ्योरी के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि अब हम लोग जानेंगे कि ये प्लांट सेल और प्लांट वाला सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है। तो प्लांट सेल में एक अजीब सी बात होती है, उसमें जो मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती। बोलते हैं साइड हटा, इसको कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ होता है उसमें। और ये जो प्लांट सेल होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं, और ये एनिमल सेल परपोषी होते हैं। ये सारे छुट्टी होते हैं, मतलब दूसरे पे निर्भर होते हैं। मतलब हम इंसान को मान लो कि हम एनिमल सेल ही है ना, तो हम लोग हरदम प्लांट सेल पे डिपेंड होते हैं। अब प्लांट सेल पे नहीं तो ये जो मांसाहारी लोग हैं, मांस वांस खाते हैं, ये सारे मतलब मांस वांस खाने वाले, वो सारी दूसरी चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। तो हम लोग एनिमल दूसरी चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। और वो मतलब जो मांस खाते हैं वो मांस वाले पे निर्भर, वो भी किसी और पे निर्भर, ऐसा एनिमल सेल में होता है। और जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। और प्लांट में जानते हो कोशिका में छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें जो इसमें अनुपस्थित होता है, छोटी छोटी छिद्र इसमें होता ही नहीं है। और ये जीव द्रव्य से ना जो प्लांटी सेल होता है जीव द्रव्य से तर्क तंतु बनाता है। जो तर्क तंतु होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं तर्क तंतु को, उतना आइडिया नहीं है मुझे। और इसमें जो है ना वो तारकाय से तर्क तंतु बनाता है। तो ऐसा ही कुछ था आज का थ्योरी। मैं एक पेज दे दूंगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी ना सेल में, जो सारी चीज़ें अंदर भरी हुई थी
उसमें एक इंसान ने पूरी सेल की खोज नहीं की थी, अलग अलग इंसान ने अलग अलग चीज़ों की खोज की थी उसके अंदर क्या क्या है, ऐसा कुछ था। तो मैं एक लास्ट में पेज ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड लक।